नमस्कार साथियों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम लेकर आए हैं साथियों, बिहार सिविल कोड प्यून के लिए प्रैक्टिस सेट 12 होगा, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक देखेंगे साथियों। और ये आपका क्लास जो होगा साथियों 1 होगा। प्रैक्टिस सेट 12 और क्लास 1 होगा, मतलब कि क्लास हम 1 और 2 को कराते हैं ताकि आपको हम 71 से लेकर 85 तक फिर क्वेश्चन बताएंगे, ताकि आपको डिटेल से समझ में आ जाए। जिसमें कि 35 आपका हिंदी का क्वेश्चन रहता है साथियों, 15 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है और 35 आपका मैथ का क्वेश्चन रहता है और 15 आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बाद में रहेगा एग्जाम होने के बाद साथियों। तो ये 35 में से हम 51 से लेकर 70 तक करेंगे ताकि आपको हम समझा सकें डिटेल से। तो चलिए आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले 7 AM पर डे आपका लाइव हिंदी की क्लास, 9 AM पर डे आपका चैप्टर बाय चैप्टर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन चल रहा है। 11 AM पर एक क्लास आपका रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है, उस क्लास को भूलना देखना नहीं। और आपका जो ये क्लास चल रहा है साथियों दोपहर 2 बजे चल रहा है, पर डे दोपहर 2 बजे। तो ज़रूर इस क्लास से आप लाइव जुड़ सकते हो। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो लास्ट में अच्छा लगे तो लास्ट में आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अच्छा लगे तो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कहता है पहला क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो और समझ सकते हो। 1000 लड़के और 600 लड़कियों एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियों उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग ज्ञात कीजिए। आपको लगभग वाले ज्ञात करना है। आइए साथियों देखो मिलकर बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। बॉय एंड गर्ल हैं साथियों, ठीक है। 1000 लड़के हैं, अब ध्यान से देखेंगे 1000 लड़के हैं, 1000 में से 40% यदि पास हो रहा है तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। यदि 1000 में 40% पास हो रहा है तो बताइए फेल कितना होगा। तो आप बोलिएगा फेल 60% होगा। 60% का मतलब 100 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब फेल साथियों 600 हो गया लड़का। कितने लड़का फेल हो गया? 600। अब चलिए आइए लड़कियों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए 600 लड़की में से साथियों, आप ध्यान से यहाँ पर समझने के लिए कोशिश करेंगे साथियों। हम लड़की का इधर निकाल लेते हैं। 600 में देखिए लड़की में से 35% यदि लड़की गर्ल पास हो रहा है तो फेल बताइए कितना करता होगा। आप क्या करेंगे 100 में से 35 को माइनस कर देंगे। यदि आप 100 में से साथियों 35 को माइनस कर देते हो, देखो डायरेक्टली क्या करना है आपको। 100 में से हम बता रहे हैं क्योंकि अपने आप 100% होता है। 100 में से 35 माइनस कर देंगे तो 10 में 5 गया 5, यानी कि 65% क्या होगा? फेल हो जाएगा। अब प्रतिशत का मतलब 100 तो आप नीचे दे दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा। 56 30 और ये 36 3 39, यानी कि 390 लड़कियों जो होगा फेल होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है फेल उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या होगा। 600 लड़का फेल किया और 390 लड़की फेल हुआ, तो टोटल कितने फेल हुआ? 990 हुआ। कितने में से साथियों? 1000 लड़के थे और 600 लड़कियों थी, तो 1600 में से कितने में से? 1600 में से फेल हो रहा है। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए आपका बचा 990/1600। यदि आप इन्हीं को भाग देते हो, ये 990/16 से भाग देते हो, देखो 16 96 हो जाएगा। 16 96, फिर 1 16 एकम 16, फिर 16 एकम 16, फिर पॉइंट दीजिएगा, उतरेगा इतना 16 8 28 से 75 इस तरह चले जाएगा। तो लगभग में पूछा है तो आपका बन जाएगा 61.88। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इस टाइप के कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न साथियों, आप सभी जरूर इस प्रश्न को नोट कर लेना अच्छे तरीका से। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर आप 52 ध्यानपूर्वक देख सकते हो और बताना क्या होगा सही जवाब। यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जाइए जल्दी से जाइए, आप 9 AM वाले क्लास को देखिए साथियों, जो कि आपका क्षेत्रफल चल रहा है वहाँ पर, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। तो आइए अभी घनाभ देखिए। यहाँ पर आप लंबाई का बात करें, आप सबसे पहले हम बता दें साथियों, लंबाई का बात करें
दो घन है, एक घन 10 का और दूसरा घन जोड़कर बनाएंगे तो लंबाई आपका 20 हो जाएगा। 10 10 20 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई आपका 10 ही रहेगा और ऊंचाई आपका 10 ही रहेगा। तो आपको यहाँ पर साथियों अब फार्मूला लगा देना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप ध्यान से देखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये फार्मूला होता है। इस पर यदि आप सेट कर देते हो साथियों तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं बता दूं साथियों, 2 इंटू हम गुना करके बता देते हैं, ये 200 होगा, लंबाई गुना चौड़ाई 20 गुना 2 200 प्लस फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई 100, फिर उसके बाद फिर लंबाई गुना चौड़ाई फिर 200 हो जाएगा। इनको यदि आप जोड़ते हो तो ये 2 गुना 500 हो जाएगा और इनको गुना करते हो तो आ जाता है 1000। क्या आ जाएगा साथियों? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब आ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 53 साथियों। यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा हो तो a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो 2 है, -1 है, 0 है, 1 है, तो बताना है इनमें से आपको ऑप्शन के हिसाब से कौन सा आंसर होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखो, स्टार्ट करते साथियों। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो आपको a स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ये आपको क्या करना है साथियों? मान ज्ञात करना। आप जो है बताइए क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, आप ध्यानपूर्वक यदि थोड़ा सा आप देखते हैं साथियों तो यहाँ पर देखो एक्स का मान रख देंगे एक्स पर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में, अब देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर भी साइन स्क्वायर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस है तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर बटे वाई, वाई का मान रखिए, वाई का मान देखिए क्या है, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये बी से बी, ए से ए कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है साथियों, तो आप 1 बटे साइन स्क्वायर को थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। साइन स्क्वायर कॉस एक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है साथियों? 1 होता है। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यदि इस टाइप का विभाजित करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाए साथियों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, आप क्या कीजिए, इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करेंगे, इन 6, 9, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए साथियों कितना आ रहा है। आप एलसीएम तो आराम से निकाल सकते हो। चलिए हम एलसीएम अपने हिसाब से निकाल लेते हैं, आप सभी को भी अपने हिसाब से एलसीएम को निकाल लेना है साथियों। एलसीएम आपको अपने हिसाब से निकाल लेना है तो हो जाएगा 5 या 15, 15 चौकी 60, 5 या 15, 15 चौकी 180। एलसीएम क्या आ जाएगा? 180। अब देखिए 180 से भाग देंगे 3 अंकों की बड़ी संख्या में, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या ये रहा। अब बताइए कई बार में खाएगा? आप तीनों अंक पकड़ेंगे 18 नामा 62 से, तीनों अंक पकड़ेंगे तो 9 बार में खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 9 बार में यदि खिलाते हो तो क्या होता है? 0 और 18 नामा 62 से बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9 बार में नहीं खाएगा। 8 बार में आप खिलाते हो साथियों तो 18 8 44 से 8 5 बार में आप खिला सकते हो साथियों। यह 0 होगा, 18 पंचा 90 होगा, 900। शेष कितना बच रहा है? 99 बच रहा है। इसका मतलब आप समझेंगे साथियों, बड़ी संख्या है और देखिए यदि आप इसमें से एक भी जोड़ देते तो ये 4 अंक की संख्या बन जाता है। ये 99 ज़्यादा हो रहा है, यदि 99 ज़्यादा नहीं रहता तो क्या हुआ? संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाता। इसका मतलब 99 को यदि हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वह जो है 180 से विभाजित यदि होगा तो 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा और 15 से भी होगा। तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? 900 आ जाएगा, क्योंकि यही 2 संख्या हैं जो कि पूर्णतः विभाजित होगा। कौन सी संख्या होगा? 900।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। आप देख सकते हो साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन को अब हम मेंशन कर लेते हैं, इस टाइप से आप कर सकते हो आराम पूर्वक। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 55 जो है क्या सही जवाब होएगा। कहता है दी गई आकृति में डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी, डी समांतर बी सी के, ठीक है, यानी कि डी समांतर जो है बी सी के है। ए डी बराबर एक्स, चलिए बैठाइए, आप मान बैठाइए, ए डी बराबर एक्स, फिर डी बी जो है एक्स माइनस टू है, ये वाला छोटा वाला जो भाग है एक्स माइनस टू है। ए ई जो है ए ई एक्स प्लस टू है, ए क्या साथियों एक्स प्लस टू। सी ई जो है सी ई है एक्स माइनस वन। उसके बाद कहता है एक्स का मान बताइए। आप इस क्वेश्चन को जो है आराम पूर्वक बना सकते हो साथियों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या लिख सकते हो, ए ई, देखो ए ई ये वाले को लिख लो, ए ई अब बटे हो जाएगा किसके बराबर, तो बोलिएगा ई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है साथियों, बराबर में हो जाएगा ए डी अब बटे डी बी, इस तरह से बैठा दीजिएगा। अब ए ई देखिए कितना है, ए ई है एक्स प्लस टू, क्या है साथियों, ए ई है एक्स प्लस टू, ए ई है एक्स प्लस टू बटे एक्स माइनस वन बराबर एक्स बटे एक्स माइनस टू। अब इनको यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो क्रॉस में गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा, यहाँ से देखिए एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस टू एक्स आएगा, क्या आएगा, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे डायरेक्ट कर सकती हो, तो ये 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर, और इधर आपका हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा साथियों। अब देखिए एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आपका देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक्स बराबर हो जाएगा 4। आप जो है इनको सॉल्यूशन आराम पूर्वक कर सकते हो। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56, कार ए कार बी से 2 गुनी तेज हैं और कार बी कार से 3 गुनी तेज हैं। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इनका क्या निकालेंगे, देखिए चाल, देखिए ए है बी है, कहता है कार ए कार बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुनी है, फिर कार बी, देखिए पहले आप इस तरह से रेशियो बनाएंगे, कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है और कार बी जो है कार सी से 3 गुनी तेज है। देखिए कार बी जो है कार सी से 3 गुनी तेज है। तो आप इस टाइप के पहले सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, रेशियो बना लेंगे। आपको मैं इतना अच्छा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो चलो पहले आप ए और बी लिख लीजिए, लिख दिए। कहता है कार ए कार बी से 2 गुनी तेज है, बी से 2 गुनी है, चलो बी से 2 गुनी है। उसके बाद फिर देखो बी और सी का चर्चा हुआ, फिर आप बी सी रख लो, ठीक। फिर कहता है कार बी कार सी से 2 गुनी तेज है, कार जो है बी वो सी से 3 गुनी है, यदि सी 1 रहेगा तो ये 3 गुना रहेगा। आप यहाँ से अब सबसे पहले रेशियो को माइनस कर लेंगे, ये 2:1 है और ये 3:1 है, तो ये 1 से भरा जाएगा, ये 3 से भरा जाएगा। आप इसको माइनस करते तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यह साइड वाला 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो ये आपका 3 हो गया और ये साइड वाला 1 हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का 6 3 1 आया। याद रखना है ए बी सी का क्या आया, ए बी सी का आया 6 3 1, ये आया। अब उनके बाद का क्या करता है, सी द्वारा 60 मिनट तय किया गया, यानी कि सी द्वारा जो है 60 मिनट तय किया गया साथियों। सी द्वारा कितना समय लेता है, 60 मिनट। ये आपका चाल है और इनका समय जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 1 2 6, तो ये 6 बराबर क्या होगा, 60 मिनट समय बराबर 60, तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा साथियों, 10 आएगा। 1 यूनिट बराबर 10 आया। आपसे यहाँ पूछा गया है किसका समय, बी का समय पूछा गया है। बी का समय कितना है, देख लो, बी का समय 2 है, 1 यूनिट बराबर 10, तो 2 यूनिट बराबर 20, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 20 लगेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चालों का अनुपात जो है वही उनका एक दूसरे जो है समय का अनुपात में बदल जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 57, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार जमीन पर गिरता है कि इसका शीर्ष सिरा जमीन को स्पर्श करता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की हवा की वजह से जमीन की इतने ऊंचाई से टूटा है।
आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है साथियों ज़रूर बना के रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए मैं आपको बता दूं, हिंट्स दे दूं, इस तरह से आपका फिगर बनेगा साथियों और आपसे भी ज़रूर बना पाएंगे। ठीक है, बना लेना इस टाइप के क्वेश्चन को। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये वाला टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ रहा है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये मान लो एक्स है तो 12 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। हम हिंट दे देते हैं, आपका करेक्ट आंसर जो है बना लेना साथियों, क्योंकि ये 9.1 का है। मैथ जो है आप 9.1 क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो आप जाइए 10th का बुक पलटाइए और क्वेश्चन नंबर ये आप साथ 2 में मिल जाएगा। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपको 2 या 3 में 2 में ही मिल जाएगा, कन्फर्म है 2 में मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप जरूर पढ़िएगा। तो आपका यहाँ पर हम बता दें, करेक्ट आंसर जो आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए जगह थोड़ा कमी है, इसलिए लंबा क्वेश्चन है, इसलिए हम जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जा रहे हैं से आगे बढ़ रहे हैं। आइए साथियों, क्वेश्चन आपका आ गया आपके एग्जाम के लिए 58। देखिए क्या कहता है, लोसो निकालिए। यदि आपको अंश अपॉन हर के रूप में मिल जाए और पूछे लोसो, तो ऊपर वाले का लोसो निकाल देना है, नीचे वाले का मोसो निकाल देना है। तो आप 10 को किस प्रकार तोड़ सकते हो? चलिए 10 का आप किसी भी प्रकार आप एलसीएम सीधा ले लेना है। तो 10 का 10 8, देखो चलिए आपको जिस प्रकार से आपको एलसीएम लेना आता है ले सकते हो। हम इसको 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। आपको कुछ नहीं करना साथियों, एलसीएम निकाल लेना है। चलिए 5 दूना 10, 10 दूना 40, 5 दूना 10, 10 दूना 40, एलसीएम 40 आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा साथियों? एचसीएफ 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि पूरी संख्या कटना चाहिए। 3 से देखो 9 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 21 भी कटेगा। इस टाइप से जो आ जाएगा आपका सही जवाब होगा 40/3 होगा साथियों। क्या होगा? 40/3। किस में? ऑप्शन ए में है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आगे की क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है क्वेश्चन 59 में से साथियों? कहता है एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब क्या होगा साथियों? आप सभी जरूर बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए देखिए, मान लिया संख्या आपका x और y है। क्या आप मान लीजिए आपका संख्या जो है x और y है, दो संख्या है। अब देखिए पहला कहता है एक संख्या का 1/4, 1/4 का मतलब x/4 हो जाएगा, 1/4। फिर दूसरा का कहता है 3/8 भाग के बराबर है। 3/8 भाग के क्या है साथियों? बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा 3/8 के बराबर। यदि आप इनको आगे सॉल्यूशन करते दिया आ जाता है 8x बराबर 12y। कितना आ जाएगा? 8x/12y। ये देखो 4 दूना 8 कट जाएगा। 1 मिनट, आप इसको कटा सकते हो आराम से। देखो यहाँ से कटा देना है, चलिए रहने दो। अब इनको कटा दीजिए। यदि आप इनको कटाते हैं तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या मालूम हो गया, यहाँ x और y का अनुपात मालूम हो जाएगा आराम से, ऐसे बना सकते हो। अब देखो फिर क्या कहता है, आगे कहता है यदि पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए, यानी कि ये क्या करेंगे हम साथियों? 2x में से 30 को जोड़ देंगे। देखिए 2x प्लस क्या कर देंगे? 30 जोड़ दिए। फिर कहता है पहली संख्या में 30 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। तो ये 6 गुने के बराबर हो गया। ठीक, इस टाइप से आ जाएगा। हाँ सही तो है, दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाता है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे साथियों। ये 6y बराबर जो है आप 4x लिख सकते हो। 6y बराबर क्या लिख सकते हो? 4x। तो जैसे 6 गुनी है तो 6y के जगह आप लिखेंगे 2। 1 मिनट, 2 तो देखिए 2 उधर गुना के रूप में जाना है ना। 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका x + 30। अब बराबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। अब इनको यदि आप सॉल्यूशन करते हैं 3x बराबर 30 हो जाता है और ये कट जाएगा 10 या 30, x बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि आपकी पहली संख्या जो होगा क्या हो जाएगा साथियों? 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 जो है इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों। तो आप सभी जरूर बताइएगा इसका आंसर जो है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। देखो साथियों इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो 8.6 8.6 ये दोनों चीज़ दिख रहा है। आप यहाँ से इसको कॉमन ले लीजिए। जैसे आप यहाँ से साथियों कॉमन ले लेते हो
तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, ये दोनों बचेगा। तो ये दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। देखिए 0.237 प्लस 0.73 बटे में क्या है साथियों, बटे में देखिए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आएगा 0.7 और ये बचेगा 0.936 और प्लस में होगा 0.064। ठीक है साथियों, यदि आप इनको आगे की तरफ बढ़ाते दिया हो जाता है 0.868, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो गुना में 1 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 0.7 गुना 1, तो ये आपका आ जाएगा, क्या कहते हैं, पॉइंट यहाँ से उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8.68/7 और इन्हीं संख्या को आप यदि भाग देते हो 7 से तो ये आ जाएगा 1.24 के बराबर। देखिए ऑप्शन किस ऑप्शन में है 1.24, तो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 61। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है, ठीक है। आप मान लो कि बॉय का संख्या x है और गर्ल की संख्या y है साथियों, ठीक। अब आइए, कहता है लड़कों की संख्या का 15%, तो 15% मतलब ये होगा, और वह जो है 1/3 के बराबर है, 1/3 के बराबर है। यदि आप इनको अनुपातिक राशि में x/y के रूप में बदलते हो तो देखिए साथियों, ये 100 ऊपर जाएगा और ये आपका 15 गुना 3 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो आप इनको सॉल्यूशन करते तो आ जाएगा 20:9। किस में आ जाएगा, 20:9 में आ जाएगा। देखिए यहाँ से कटेगा ना, है कटेगा आराम से, तो ये 20:9 में ना आ जाएगा। देखिए यहाँ कटाइए, 20×5 100, 3×5 15, तो 20:9 आ गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, और अनुपात ही तो पूछा था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं साथियों 62। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या होगा। रवि द्वारा लिया गया उधार मूलधन, देखिए इस टाइप बहुत सिंपल है। आपको मूलधन निकालना है, ब्याज गुना 100। ब्याज आपका देखिए साथियों कितना है, ब्याज आपका दिख रहा है 6400 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज गुना 100 बटे दर कितना है 8% गुना समय 5 वर्ष है, ठीक। तो यह देखिए कट जाएगा 8×8 64 और ये आपका कट जाएगा 20×5 100 और ये हो जाएगा 8×2 16, यानी कि 16 पर 3 0, तो ये 16,000 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 16,000। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे साथियों। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर अभी देखो ना, अभी तो 63 पे हो साथियों। हाँ, क्वेश्चन नंबर आप 63 देख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद kx² + 4x + 4 के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फा² + बीटा² 24, तो k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है k का धनात्मक मान साथियों क्या होगा, और ये क्वेश्चन जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। और इसका आंसर मैं बता दूं 2/3 होगा, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। आप जरूर बना पाएंगे, इजी क्वेश्चन होते हैं साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम आगे साथियों। क्वेश्चन नंबर आप अगला देख सकते हो 64 क्या कह रहा है। एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियों एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं। रेलगाड़ियों किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना। चलिए आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो ये दूरी जो है टोटल साथियों 250 किलोमीटर का है। कितना का दूरी है, ये टोटल 250 किलोमीटर का है, ठीक है। अब मान लो कि एक रेलगाड़ी जो है 130 किलोमीटर वाली इस जगह से इस जगह तक चलकर आया है साथियों, इस जगह से इस जगह तक, और इसका मतलब अब बचा कितना 120 किलोमीटर, क्योंकि 250 तक का दूरी है, ठीक। अब मान लो ये x की चाल से जा रहा है तो ये y की चाल से जा रहा है। आप समझने के लिए प्रयास करेंगे। अब माना कि 2 रेलगाड़ियों की संख्या, अब मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल आपस में यहाँ पर क्या होगा, पहला रेलगाड़ी की चाल इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर से समय आपका निकल जाएगा,
ठीक है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये बराबर हो जाएगा किसके, 120/y के बराबर हो जाएगा साथियों। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन यदि करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x, एक मिनट आप इधर लिख लो, x/y यदि लिखते हो तो x का मान देखो साथियों क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 130/120, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका चालों का अनुपात क्या आ जाएगा, 13:12। आप आराम से इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा था 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, आप जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो आराम से, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चक्रवृद्धि बराबर जानते हो आप क्या होता है, P × 100 + R, 100 + R बटे 100 पर T -1। इस पर आप सेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बाकी बात सेट कर लेंगे तो आपका 820 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा साथियों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 15 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना है इस टाइप के क्वेश्चन में जो है के का मान क्या होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, माध्यक निकालना है। माध्य देखिए कितना दिया है, 15 दिया है। तो माध्य बराबर क्या होता है साथियों, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्या का योग क्या करेंगे, 6 × 30, 10 के 15 × 90, 20 × 200, 25 × 5 = 125। इन सभी संख्या को जोड़ देना है। देखिए 30 हो गया, 6 × 30, फिर प्लस में 10 के हो जाएगा, फिर ये 15 × 90 हो जाएगा, प्लस में फिर आप 90 हमसे कर दीजिए, फिर प्लस में हो जाएगा 200, फिर प्लस ये हो जाएगा 125। अब बटे क्या हो जाएगा, देखिए कितने संख्या है बटे, ये 6 के सब जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 6 6 12, अब 12 5 17, 17 10 27, ये हो जाएगा 27 + के। क्या हो जाएगा साथियों, 27 + के। यदि आप इन टोटल को देखिए, ये वाला इधर गुना के रूप में 15 से गुना हो जाएगा और इनको आप टोटल सॉल्यूशन करते हो तो के का आपका मान आएगा 8। कितना आएगा, के का मान 8 आएगा। आप जो है सॉल्यूशन कर सकते हो आराम से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, ए और बी किसी प्रयोजन को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को याद आए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कार्य करते हैं, बी और सी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, सी और ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो आप टोटल पहले यूनिट देखेंगे 60 है। तो देखिए ये इसका मतलब एक दिन में 6 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम। क्या करते हैं, 10 6 60, 20 या 60 भाग देते हैं, 30 दूना 60। तो देखिए यहाँ पर यहाँ एक बार 2 बार है, एक बार 2 बार 2 बार, हर चीज़ 2 बार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को साथियों कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ए + बी + सी बराबर क्या हो जाएगा साथियों, 60 हो जाएगा। और ये 30 दूना 60 कट जाएगा, यानी कि 30 काम। यदि देखो 7 सभी मिल जाएगा, 6 3 9। देखिए यदि सभी मिल जाएगा, हाँ एक मिनट साथियों, ये जो है आपका इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना के रूप में चला जाएगा। इधर अभी भाग के रूप में, तो वो 60 दूना क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि 120 काम को यदि एक ए बी 6 दिन में करता है, ये देखिए एक दिन में 6 ईंट, 3 दूध, इस सभी को जोड़ देगा तो कितने कम होगा, 6 3 9 2 11 कम होगा। तो वह कितने दिन में करेगा, 120/11 दिन में कर देगा। यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 68। ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े होंगे साथियों। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का क्या जवाब होगा। देखिए इसमें से आप क्या करते हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 करते हो साथियों। इस पर आपको मान बैठाना है। क्या करना है, मान बैठाना है और आपको मान बताना है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा। यदि आप इस टाइप के पे मान बैठाते हो तो आपका ए का मान 7 आएगा और बी का मान 3 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको मान ज्ञात कर लेना है साथियों, बैठाकर एकदम आराम पूर्वक से कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। यदि नहीं बन रहा है तो हम तब जाकर हम जो है बोर्ड पर बताना स्टार्ट करेंगे साथियों, क्योंकि हम 9 AM पर जो क्लास आपका ले रहे हैं बोर्ड पर ले रहे हैं, वह भी चैप्टर बाय चैप्टर। यदि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम बोर्ड पर
ऊपर बताना स्टार्ट करेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा। यदि बन रहा है तो बहुत अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69। आपको इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब देना है, क्या आएगा साथियों। हम बता दें इस टाइप का क्वेश्चन को देखो परिमेयकरण कर देना, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, सभी का स्क्वायर हो जाएगा। सभी का परिमेयकरण जैसे आप करते हो बटे में √3 हो जाएगा। इसके बाद ये सभी को सोल्यूशन करने के बाद 8/2 प्लस 14/1 होगा। इनको सोल्यूशन करने के बाद 4 + 14 हो जाएगा। सभी को जोड़ते हो तो 18 हो जाता है साथियों। कितना हो जाता है 18। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं। और आज की क्लास का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी को ज्ञात करना है। ये दी गई श्रेणी का मान ज्ञात करना है साथियों। देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन रहते। देखिए यहाँ से आप 2 यदि कॉमन ले लेते हो, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो अंदर बचता है 1 का स्क्वायर। 1 मिनट आगे की तरफ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं साथियों। तो यदि 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेते तो क्या बचता है साथियों 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस में बचता है ... 11 का स्क्वायर। इसी तरह बचता है ... में बचेगा साथियों, ध्यान देना है। तो अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन में से आप क्या कर सकते हो। देखिए ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना 11 करेंगे, ये वाला 11 आ जाएगा, फिर गुना, फिर क्या होगा 11 गुना 1 करेंगे। इस प्रकार से सभी में गुना करते चले जाएंगे, गुना 2 गुना 11 + 1। इस तरह से जब आप करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आराम पूर्वक से बता सकते हो, बटे 6 हो जाएगा। इन पूरे को सॉल्यूशन करने के बाद आपका आ जाएगा क्या कहते हैं 224। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में साथियों पूछे जाते हैं। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम तब बोर्ड पे आपको बताना स्टार्ट करेंगे साथियों। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर हम क्लास 2 में 71 से लेकर 85 तक डिटेल से समझेंगे और डिटेल से करेंगे साथियों। तो अभी के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।